राजवीर को किसी लड़की के करीब जाते देख इश्की को हुई जलन। क्या राजवीर के मना करने के बाद भी इश्की सबके सामने जाएगी राजवीर के करीब? मिशा के रूम में किसे देखकर इश्की के उड़ गए होश। रूही की वेडिंग रिसेप्शन की सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। कुछ ही देर में सभी मेहमान आने वाले थे। इश्की भी तैयार हो गई थी, लेकिन राजवीर अब तक घर नहीं आया था। इश्की ने गुस्से में राजवीर को फोन किया। कहाँ हैं आप? ऑफिस में। टाइम देखा है आपने? भूल गए कि आज घर में फंक्शन है। अरे प्रिंसेस, गुस्सा मत हो, मैं 30 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। अच्छा, क्यों आप प्लेन से आने वाले हैं? यही समझ लो। राजवीर ने ड्राइवर को तेज गाड़ी चलाने के लिए कहा और सिर्फ 20 मिनट में इश्की के सामने जाकर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही राजवीर ने इश्की को देखा, वो बस उसे देखता ही रह गया। अब आप देखते रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी? कयामत लग रही हो आज। थैंक यू मिस्टर हस्बैंड। चलिए अब जल्दी से रेडी हो जाइए, मेहमान आते ही होंगे। राजवीर इश्की की किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो तो जैसे इश्की की खूबसूरती में ही खो गया था कि तभी राजवीर ने इश्की को कसकर पकड़ लिया और फिर उसे किस करने लगा। ये रोमांस का टाइम नहीं है, जल्दी से रेडी हो जाओ आप। राजवीर कुछ देर में रेडी हो गया। आज राजवीर भी बहुत हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर इश्की बोली, क्या बात है, आज तो हमारी जोड़ी पार्टी में कहर ढाएगी। इश्की, मेरी बात ध्यान से सुनो। पार्टी में तुम मेरे आसपास भी मत आना। आज बहुत बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो। ये कहकर राजवीर रूम से चला गया। लेकिन इश्की को उसकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इश्की अब अपने रिश्ते को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। कि तभी इश्की मिशा के रूम में गई, लेकिन मिशा का रूम अंदर से लॉक था। मिशा, मिशा। कुछ देर हो गई, लेकिन मिशा ने दरवाजा नहीं खोला। इश्की ने फिर से नॉक किया। मिशा, दरवाजा खोल यार। कि तभी मिशा के रूम का दरवाजा खुला, लेकिन ये दरवाजा मिशा ने नहीं बल्कि किसी और ने खोला था, जिसे देखकर इश्की शॉक रह गई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिशा कहाँ है? कुछ देर में सभी लोग पार्टी के लिए जमा हो गए कि तभी रूही और समर भी आ गए। लेकिन आज सबका ध्यान सिर्फ राजवीर पर ही था। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी बेटियों को आज राजवीर से इंट्रोड्यूस करवाने लाए थे। सभी का सपना था कि किसी भी तरह राजवीर से उनकी बेटी की शादी हो जाए। ये सब देखकर मिहिर ने इश्की से कहा, तुझे वो दिख रहा है ना जो मुझे दिख रहा है? मतलब ये कि देख, सारी लड़कियां कैसे भाई को देख रही है, जैसे उन्हें खा ही जाएंगी। वैसे तू लकी है कि भाई ने तुझे चूज किया है, लेकिन अनलकी भी। अनलकी क्यों? क्योंकि तू अभी तक भाई को सबके सामने हस्बैंड नहीं कह सकती। हस्बैंड छोड़, तू तो इस पार्टी में उनके पास तक नहीं जा सकती। मिहिर का ये मजाक इश्की को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने गुस्से में मिहिर से कहा, तू चुप कर। इन बेचारियों को क्या पता कि पराए गुड़ पर मक्खी बनकर मंडराने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस गुड़ की मालकिन तो मैं ही हूँ और राजवीर चाहे या ना चाहे, लेकिन मैं उनकी वाइफ हूँ और मुझे उनके पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, राजवीर खुद भी नहीं। तेरा दिमाग खराब है, भाई के पास चली भी मत जाना, नहीं तो उनका गुस्सा तुझे पता ही है। ये कहकर मिहिर वहाँ से चला गया। लेकिन इश्की राजवीर को किसी और खूबसूरत लड़की से बात करता देख बहुत जेलस हो रही थी और उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो इस जेलसी में बेकाबू हो गई थी। क्या करेगी इश्की पार्टी में? क्या इश्की राजवीर के मना करने के बाद भी जाएगी उसके करीब? कौन था मिशा के रूम में जिसे देखकर इश्की हो गई थी शॉक्ड? ये तो इसका फुल एपिसोड सुनकर ही पता चलेगा। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूले, जिसका जवाब आपको मिलेगा उसी फुल एपिसोड में। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए डबल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।